हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 8 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों हम लोग विज्ञान पेपर का ठीक है, क्लास 8 का विज्ञान पेपर का 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं बच्चों 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या हमारा 50 क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखिए बल का क्या होता है, केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बल होता है बच्चों, बल का जो होता है ना, ये परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल में। हम लोग फटाफट करेंगे बच्चों, चूंकि हम लोग पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो स्पीड में हम लोग जितना से ज़्यादा कर सकते हैं। दाब का मात्रक क्या है? ठीक है, तो पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दाब का जो मात्रक है बच्चों, ये आपका पास्कल और न्यूटन पर वर्ग प्रति वर्ग मीटर दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आवृत्ति का मात्रक क्या है बच्चों, तो मीटर सेकेंड हर्ज या मीटर सेकेंड। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ज। ठीक है, एच जेड याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, या ठोस द्रव गैस तीनों में। ठीक है, तो बच्चों ध्वनि जो संचरित होती है वो तीनों में होती है, ठोस में हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो, सभी में ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह संचरित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग एक कमेंट करना बच्चों कि ध्वनि जो है कहाँ संचरित नहीं होती। ठीक है, जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, इनमें सभी। ठीक है, तो बल जो करता है बच्चों, ये क्या करता है? सभी चीज करता है। ठीक है, गति को बढ़ाता भी और घटाता भी है और वस्तु के आकार में बदलता है, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुएं में से पानी खींचना कैसा बल है बच्चों? तो आकर्षण, अभिकर्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का कुएं से जो पानी खींचना है ये आपका अभिकर्षण है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भार का मात्रक क्या है? ठीक है, भार का जो मात्रक है बच्चों आप लोग का न्यूटन है या किलोग्राम भार है या दोनों है? तो दोनों है बच्चों। ठीक है, न्यूटन भी है और किलोग्राम भार भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने पीछे वाले कोई सेट में सिर्फ न्यूटन करवाया था, मैं पिन कर दिया था उसका आंसर को। ठीक है, दोनों होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं? कब बराबर होते हैं? सदैव बराबर होते हैं, कभी कभी या विशेष दशाओं में, कभी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सदैव बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश क्या होती है, उससे उत्सर्जित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उससे हमारी आंखों की ओर परिवर्तित होता है, या फिर उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, या उसके द्वारा पूर्णतः अशोषित हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 9 नंबर का बी नंबर। ठीक है, उससे हमारी आंखों की ओर परिवर्तित होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, आइरिस कहलाता है, कॉर्निया कहते हैं, लेंस कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 10वां नंबर का, 10वां का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आइरिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो लकड़ी, रबड़, कागज या पीतल? ठीक है, तो सुचालक पूछ रहा है। ठीक है, तो पीतल जो है ये आपका विद्युत धारा का सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन करता है बच्चों? केवल उसमें प्रभाव करता है, केवल रासायनिक प्रभाव, या केवल चुंबकीय प्रभाव, या उसमें चुंबकीय या रासायनिक तीनों प्रभाव? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का डी नंबर, उसमें भी करता है चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। ठीक है, तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का नींबू का रस। ये इसमें क्या होता है कि जितने खट्टे मात्रा आप बढ़ाएंगे उतना H+ आयन बढ़ता है, और H+ आयन जिसमें ज़्यादा बढ़ता है उसमें विद्युत का वो सुचालक होता है। निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो तांबा तो सुचालक है, लोहा भी सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है, लेकिन रबड़ जो है ये विद्युत का कुचालक है। अगर रबड़ इतना लंबा है, ठीक है, अगर ये साइड करंट से हटाएंगे तो ये साइड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर सवाल। वह आधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो कोयला विद्युत का सुचालक है? नहीं। ग्रेफाइट, हाँ, ये जो है बच्चों आपका विद्युत का सुचालक है। ये एक ऐसा आधातु अपवाद में होता है, ठीक है, एक्सेप्शन में, तो ये एक ऐसा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? पेंसिल के अंदर में जो लीड होती है ना, वही। ठीक है, ब्लैक कलर का।
आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो सोना, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का सोडियम। ठीक है, सोडियम Na, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एक ईंधन नहीं है, तो मृदा जो है एक ईंधन नहीं है, बाकी CNG भी है, LPG भी है, बायोगैस भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म मौसम में क्या होता है, जल्दी आग लगता है गर्म। आगे बढ़ते, दहन के लिए आवश्यक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। ठीक है, तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहन के लिए, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है बच्चों यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, इसको आप सर्च करके एक बार कर लेना इस, लेकिन इसका आंसर हमको लगता है जहाँ तक कि सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा गुण नहीं है, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आदर्श ईंधन का गुण नहीं है ये महंगा। अगर महंगा है तो वो आदर्श ईंधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सस्ता हो, सहज उपलब्ध हो, अच्छा से जले, उसको हम लोग आदर्श ईंधन कहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। ठीक है, तो ठोस कण, तरल कण, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का C नंबर। ठीक है, A और C दोनों। आग उत्पन्न करने वाला आवश्यक है। ठीक है, ईंधन, वायु, ऊष्मा, इनमें सभी, तो सभी चीज़, सभी आग उत्पन्न करने के लिए हमें सभी चीज़ की जरूरत पड़ती है, ईंधन का भी, वायु का भी और ऊष्मा के भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र जो होता है बच्चों, ये मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग होता है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। ठीक है, तो कोशिका जीव का नाम जो सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक दिया था। कब दिए थे, 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है बच्चों माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव जल में पाए जाते हैं, वायु में भी, मिट्टी में भी, तो इनमें से सभी। ठीक है, सभी जगहों पर हो जाएगा। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं बच्चों। कितनी विधियां, 2 विधियां। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नर और मादा का संलयन क्या कहलाता है, तो वो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। लेकिन है क्या कहीं ऑप्शन में, नहीं है। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अंडप्राजक जंतु कौन सा है, तो मेंढक, छिपकली, मुर्गी, इनमें सभी, तो सभी जो है अंडप्राजक जंतु है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो गोल्जी का, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका का जो ऊर्जा घर कहा जाता है, बिजली घर बोला जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। बहुत बार बताया बच्चों। ठीक है, हमने 8 मॉडल सेट भी कंप्लीट करवाया है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको भी ज़रूर जाकर कंप्लीट करें, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग देख पाएंगे, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, दिक्कत होती है आप हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी आपका होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर ढूंढ पाते हैं तो, प्लेलिस्ट में ढूंढ पाते तो ढूंढ लेना। चलिए आगे देखते हैं लोग। डेंगू परजीवी का वाहक है, मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच। ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा A नंबर, मादा एडिस मच्छर। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या होते हैं, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होने प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शारीरिक लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका A राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मलेरिया रोग कारण है। ठीक है, रोग का कारण है, किस का कारण है बच्चों, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है बच्चों, ठीक है, किसका कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव कितने दिनों तक होता है, तो 28 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतर्द्रावी जालिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर B इसका राइट हो जाएगा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो चूजा कहते हैं। ठीक है, आगे देख। शुक्राणु कैसे होते हैं बच्चों, सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, छिन्न। ठीक है, तो 40 का जो होगा आंसर नंबर C। ठीक है,
हमने पीछे वाले किसी सेट में छिन्न बता दिया था, वो मिस था, ठीक है। तो इसमें बहुत बहुत सूक्ष्म होगा, ठीक है। शुक्राणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल, केक, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स और तथा लेमन, ठीक है। तो एक किशोर के लिए बच्चों सबसे अच्छा जो सर्वोचित आहार है वो आपका रोटी, दाल, सब्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एड्स। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति किस जरिए फैल सकता है? ठीक है, भोजन करने से, रुधिराधान से, साझे कंघे के प्रयोग से, मच्छर काटने से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का रुधिराधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल ईस्ट, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ईस्ट का उपयोग किन निम्न में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है एल्कोहल के उत्पादन में। आगे देखते हैं हम लोग आत्महत्या की थाली कैसे कहा जाता है? चलो इसको कमेंट करके बताओ तुम लोग फटाफट। बहुत बार हम इसको बता दिए, बहुत बार बताए, ठीक है। चलो इसको कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं हम लोग लड़कियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन उत्सर्जित होता है। एस्ट्रोजन, जाइनोस्ट्रोजन, गोनाडोस्ट्रोजन, ठीक है, टेस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 46 का। तो इसका हो जाएगा लड़कियों के अंतःस्रावी एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूध से दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं बच्चों? तो सूक्ष्म जीव होते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आप लोग का राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, क्षय रोग, खसरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा, ठीक है। जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हार्मोन क्या है? तो भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हार्मोन जो है बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों, ठीक है। भौतिक पदार्थ भी और रसायन नहीं, सॉरी, इसमें रासायनिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रासायनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 50 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया बच्चों तो शेयर जरूर कर देंगे, सभी लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। और लाइक कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बच्चों आप लोग को बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना है यदि, ठीक है, तो आप हमारे सबसे पहला आप काम कर क्या करना है? पहला काम करना है जो 2023 का मॉडल पेपर जारी हुआ है सेट 1 सेट 2 वो आप देख लेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर में ही दे देंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। दूसरा जो है बच्चों आप लोग का तो ये सभी मॉडल सेट का आप लोग का सभी सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट मिशन 2 करवाया है, ठीक है। हमारा चैनल करवाया है, तो उससे ज़रूर जाकर कर ले, ठीक है। चलो बाकी फिर और भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल रहा है हमारे चैनल पे, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो आपके पास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।